कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली चीज हमारा मन है। ये ऐसा औजार है जो हमें किसी भी चीज को पाने में मदद कर सकता है। यदि हम किसी चीज को पूरे मन से चाहें तो उसे प्राप्त करना असंभव नहीं। इस विचार को महापुरुषों ने समय समय पर दोहराया है और इसके पीछे गहरी सच्चाई छिपी है। फिर ऐसा क्यों होता है कि हम जो भी चाहते हैं वह अक्सर हमें नहीं मिलता? हर इंसान खुश रहना चाहता है, सफलता पाना चाहता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता। क्या इसका मतलब यह है कि महापुरुषों की बात गलत है या फिर इसमें हमारी समझ की कोई कमी है? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल मन की शक्ति को समझने में मदद करेगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि आकर्षण का नियम वास्तव में क्या है और इसे सही तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है। यह कहानी छोटी है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी शिक्षा छिपी है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख थे। वह जिस भी काम को हाथ में लेता उसमें असफल हो जाता। घर में हमेशा तनाव बना रहता था, उसके रिश्ते टूट रहे थे और आर्थिक समस्याओं ने उसकी नींद उड़ा दी थी। उसने मदद के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास भी कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह दिन रात यही सोचता कि इन समस्याओं से छुटकारा पाने का कोई तरीका खोजे। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन उसने अपने एक पुराने मित्र से अपनी समस्याएं साझा की। मित्र ने उसे सलाह दी कि वह किसी ज्ञानी व्यक्ति या गुरु से मिले जो उसे सही मार्ग दिखा सके। मित्र ने कहा, तुम्हें किसी ऐसे गुरु की जरूरत है जो तुम्हें तुम्हारे मन की सच्चाई से अवगत कराए। उस व्यक्ति ने कई लोगों से सलाह ली। हर बार उसे अलग अलग सुझाव मिलते रहे। किसी ने उसे पूजा पाठ करने को कहा तो किसी ने हवन कराने की सलाह दी। किसी ने टोने टोटके आजमाने की बात की, लेकिन जितने उपाय उसने किए उतनी ही उसकी समस्याएं बढ़ गईं। कुछ समय बाद उसे एक ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो किसी प्रकार की दान दक्षिणा नहीं लेते थे। लोगों का कहना था कि वह गुरु अपनी साधारण बातें और गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। वह आदमी तुरंत उस गुरु के पास गया। गुरु ध्यान में बैठे थे। थोड़ी देर बाद गुरु ने अपनी आंखें खोलीं और पूछा, बच्चा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने हर उपाय कर लिया, लेकिन मेरी समस्याएं खत्म नहीं हो रही। कृपया मुझे एक ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने जीवन को सुधार सकूं। गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे मन में ही है। जब तक तुम अपने मन की शक्ति को सही दिशा में नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारे दुख बने रहेंगे। गुरु ने उसे एक साधारण सा मंत्र दिया। उन्होंने कहा, घर जाकर अपने मन में बार बार यह दोहराओ कि मैं सुखी हूं। लेकिन ध्यान रहे, जब यह मंत्र दोहराओ तो किसी और विचार को अपने मन में मत आने देना। वह आदमी यह सोचकर खुश हुआ कि यह बहुत ही आसान उपाय है। उसने गुरु का आशीर्वाद लिया और घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा और मंत्र का जाप करने की कोशिश की, उसके मन में अनजाने विचार आने लगे। वह जितना उन विचारों को रोकने की कोशिश करता, वे और अधिक गहराई से उसके मन में बैठते जा रहे थे। उसने महसूस किया कि उसका मन शांत नहीं हो रहा था। वह बार बार सोचने लगा कि क्यों वह अपनी ही सोच पर काबू नहीं पा रहा है। अगले दिन वह फिर से गुरु के पास गया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुजी, मैं आपके बताए मंत्र का पालन करना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही मैं इसे दोहराता हूं, मेरे मन में अन्य विचार आने लगते हैं। मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, बच्चा, मन एक जाल है। जब हम किसी चीज से लड़ने की कोशिश करते हैं तो वह और अधिक मजबूत हो जाती है। मन को शांत करने का एक ही उपाय है, उसे स्वीकार करना। उससे लड़ना छोड़ दो। जब तुम दुखों को स्वीकार करना शुरू करोगे, तभी वे तुमसे दूर होने लगेंगे। गुरु ने आगे समझाया, मन का स्वभाव ऐसा है कि वह हमेशा किसी न किसी चीज से जुड़ना चाहता है। अगर तुम लगातार दुखों को दूर करने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हारे मन में और गहराई से बैठ जाएंगे। मन को शांत करने के लिए जरूरी है कि तुम उसे स्वीकार करना सीखो। उस व्यक्ति ने गुरु की बात को समझ लिया।
उसने मन से लड़ना बंद कर दिया और उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते। सुख एक मानसिक स्थिति है। जब तक मन में संघर्ष रहेगा, तब तक शांति नहीं आ सकती। उसने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। उसने उन चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जो उसे खुश करती थीं। उसने उन समस्याओं को स्वीकार करना शुरू किया जिन्हें वह बदल नहीं सकता था। कुछ ही समय में उसका जीवन बदलने लगा। उसने महसूस किया कि मन की शांति और संतोष ही असली सुख है। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सुखी और शांत रहने के लिए सबसे पहले अपने मन को स्वीकार करना जरूरी है। जब हम अपने दुखों से लड़ना बंद कर देते हैं, तभी सच्ची शांति और सुख की अनुभूति होती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मन की शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।